याद करिए, आदरणीय ममता जी का हम सम्मान करते हैं, वो युवा कांग्रेस से निकली हैं, परंतु ये वही आदरणीय ममता जी हैं जिन्होंने 1999 में बीजेपी और एनडीए ज्वाइन कर ली थी और वाजपेयी जी की सरकार में रेल मंत्री बन गई थी। 2001 तक, 1999 से 2001 तक वाजपेयी जी की सरकार में ममता जी और उनकी पार्टी हिस्सेदार रही, वहां मंत्री रही। 2001 में उन्होंने कहा अब मुझे एनडीए पसंद नहीं, भाजपा पसंद नहीं, और इस्तीफा दे दिया। और 2001 के आखिर में फिर कांग्रेस के साथ मिल गई और फिर कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2003 में फिर कांग्रेस नापसंद हो गई, 2003 में फिर बीजेपी के साथ मिल गई और बीजेपी की सरकार में माइंस की मंत्री बन गई। वाजपेयी जी उन दिनों प्रधानमंत्री थे भाजपा की सरकार के, और ये कहा बीजेपी इज अवर नेचुरल अलाई। ये मैंने नहीं कहा, ये उन्हीं का बयान है जो आप लोगों ने दिखाया चलाया। और 2004 का चुनाव लोकसभा का फिर एनडीए और बीजेपी के साथ मिलकर ममता जी ने लड़ा। फिर 2008 में फिर एनडीए और बीजेपी नापसंद हो गई एक बार फिर, और फिर 2009 में वो कांग्रेस की सरकार में उसी यूपीए का हिस्सा बनकर मंत्री बन गई। 2012 में फिर यूपीए फिर नापसंद हो गई और यूपीए छोड़कर उससे इस्तीफा देकर अलग हो गई। राजनीतिक अवसरवादिता और सिद्धांतों और असूलों की लड़ाई में अंतर होता है मित्रों। 4-4 बार आप एनडीए में जाओ, 3-3 बार और 2-2, 3-3 बार आप कांग्रेस के साथ आओ और फिर हमें असूलों का पाठ पढ़ाओ, ये अनुचित है। इसके बारे में उन्हें भी आत्म मंथन करने की जरूरत है। दूसरी बात,